मैथिली मखाना को जीआई टैग दिया गया है। कौन सा राज्य है ये? बिहार। पूरा बिहार समझना पड़ेगा। बिहार का मतलब क्या है, कैसे बना है, प्राचीन समय में इसे क्या कहते थे, समझना पड़ेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात। और हमें इसके तहत हमें पूरा जीआई टैग समझना पड़ेगा। जीआई टैग का एक्ट कब आया था? 1999 में। और पहली बार जीआई टैग कब दिया गया था? 2004 में। और किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को। अरे किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को। चाय पता है ना, पीते हो चाय, जिसमें थिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थिन। ये साइंस का क्वेश्चन है। जैसे आप कॉफी पीते हो, क्या पीते हो? उसमें कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये क्या होते हैं? उत्तेजक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? उत्तेजित, उत्तेजना पैदा करते हैं, हमें थोड़ी सी एनर्जी क्रिएट करते हैं। जैसे चाय के अंदर, ये साइंस का क्वेश्चन है, चाय के अंदर थिन पाया जाता है। थिन बोलो मेरे साथ। अंग्रेजी में भी थिन ही बोलेंगे। कॉफी के अंदर कॉफी कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन। बेसिक सी बात है, कहीं पूछ लिया जाए तो हमें इसका आंसर आना चाहिए। मैं यही बता रहा हूं। पहली बार दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? 1999 के एक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे बात करें करंट में, मैथिली मखाना कहाँ का है? बिहार का। तो मैथिली मखाना के पहले की क्या बिहार में जीआई टैग दिए गए थे? बिल्कुल दिए गए थे। कैसे? जैसे नाम बोल रहा हूं मैं, जैसे दरजालू आम, नाम बोलेंगे मेरे साथ। नाम ऐसे ही बोले जाएंगे, आप मैंगो नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्योंकि करण जी के है, चीजें ऐसी ही होती है इनकी पॉलिसीज। क्योंकि दरजालू आम बोलो मेरे साथ। कतरनी चावल, शाही लीची। क्या बोला मैंने एक बार? एक बार इनका थोड़ा इंडेक्स बना देता हूं। मैंने बोला था एक तो दरजालू आम, क्या बोला मैंने? दरजालू आम। एक बोला मैंने शाही लीची, लीची बोलते हैं ना मिर्ची को। एक है मगही पान, बोलो मेरे साथ। एक है कतरनी चावल, क्या नाम है? कतरनी चावल। ये तो रेलवे का और सीबीएसई बोर्ड का फिक्स क्वेश्चन है, कई बार देख लिया मैंने इस क्वेश्चन को। कतरनी चावल तो पूछा ही जाता है एग्जाम में कि कतरनी चावल किस स्टेट का, इसे क्या दिया गया? जीआई टैग। चावल जानते हो ना, राइस? अरे नहीं जानते क्या? पक्का जानते हो? और यहाँ पे देखो क्या बोला मैंने? दरजालू आम, शाही लीची, मगही पान, कतरनी चावल। और एक है सिलाव खाजा, बोलो मेरे साथ। सिलाव खाजा, ये मिठाई का नाम है। किसका नाम है? सिलाव खाजा। बोलो मेरे साथ एक बार। सिलाव खाजा। क्या नाम है? सिलाव खाजा। खाजा वो नहीं, खाजा वो नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, नाम है मिठाई का, सिलाव खाजा। रिपीट। दरजालू आम, शाही लीची, मगही पान, कतरनी चावल, सिलाव खाजा। ये कहाँ के जीआई टैग है? बिहार के। हम क्यों बात कर रहे हैं? अभी और एक इंक्लूड हो गई है यहाँ पे प्रोडक्ट, मैथिली मखाना। बोलो मेरे साथ। अरे क्या नाम है? मैथिली मखाना। क्वेश्चन तो यहीं से आता है। आप डी ग्रुप के अगर पेपर्स दे रहे हो, आपको पक्का मिल जाएगा ये क्वेश्चन वहां पे, जीआई टैग। तो अपनी जो कोचिंग का चैनल है वहां पे भी मैंने इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखे हैं, इसको पूरा सीखड़ा पूरा बता रखा है, देख लेना। ये अभी करंट का चल रहा है तो इसमें बता दिया मैंने आपको। एक इसमें लोगो लाइन ध्यान रखना, बोलो इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल ट्रेजर। ट्रेजर्स जानते हो ना, खजाना। इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इंडिया। हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। क्या बोल रहा हूं मैं? एक बार बोलिए मेरे साथ। इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। एक बार और बोलिए मेरे साथ। अनवैल्यूएबल का मतलब होता है अमूल्य। क्या मतलब होता है? ट्रेजर का मतलब होता है धरोहर या खजाना। क्या मतलब होता है? धरोहर। किसे बोलते हैं? धरोहर को। आगे मैंने बोला है इनक्रेडिबल, अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सके। क्या नहीं की जा सके? ऑफ इंडिया, मतलब ये भारत के वो प्रोडक्ट है जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, जिनकी कोई तुलना ही नहीं है। पक्का बता दोगे ना? इसका ऑफिस कहां पे है? चेन्नई में। अरे कहां पे इसका ऑफिस? चेन्नई में। पक्का लिख लो, यहां से जल्दी से लिख लो, आगे बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसमें मैं। कम टू मेन पॉइंट।
हम यहाँ पे मैथिली मखाना की बात कर रहे हैं। ये मैथिली मखाना होता है प्रसाद, जानते हो सब, ये सब समझ गए ना। आगे देखो दर्जालू आम, आम मतलब मैंगो। जैसे हायापुसा, क्या बोला मैंने, हायापुसा कहां का आम है, महाराष्ट्र का, जो आम्र वर्षा में होता है, उसको भी जीआई टैग। जैसे एक है कोलेरी चप्पल, चप्पल जानते हो ना, सिल्पर, वो अलग है, दो नाम बताऊंगा पूरा, एक बार जो बता रहा हूं वो समझिए। हायापुस होता है, हायापुसा ही बोलते हैं उसे, आम्र वर्षा वाला आम। कौन सा आम, जिसको हापुस भी बोलते हैं, हापुस, क्या बोलते हैं, हापुस, और या उसे अल्फांसो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फांसो। समझ में आया आपको कुछ, अरे नहीं आया क्या। आगे देखो शाही लीची, रॉयल लीची होती है, रॉयल स्वेग वाली लीची। मगही, मगही देखो यहाँ पे लैंग्वेज का नाम है, लैंग्वेज है मगही, कहां की, बिहार की, अरे कहां की, और ये लैंग्वेज में गाना गाया जाता है, पान खाया जाता है, और ये पान बड़ा प्रसिद्ध है, वहां का बड़ा फेमस है ये, तो इसका नाम ही मगही पान है। क्या नाम है, मगही, बिहार का डांस का नाम है। आप जैसे रासलीला, अब रासलीला कहां का नाम है, यूपी का, यूपी का डांस है रासलीला। अरे कहां का डांस है, समझ में आ गई बात। जैसे राजस्थान का कौन सा डांस है, घूमर, कल ही बताया था मैंने। गरबा कहां का डांस है, गुजरात का, ऐसे तो पढ़ना पड़ेगा ना। आप आगे देखो कतरनी चावल, चावल है जो कटे हुए हैं, बड़े शानदार होते हैं। आगे देखो सिलाव खाजा, ये मिठाई का नाम है, किसका नाम है, तो ये पीछे के अपडेट किए मैंने। अभी तो यही बात है ओनली कि मैथिली मखाना, आपको पूछ लेगा कि मैथिली मखाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, वो भारत के किस स्टेट से, बिहार से। किससे, बिहार से। अब देखो यहाँ पे बिहार लिखा हुआ है ना, ये बिहार जो स्टेट है ये किससे बना हुआ है, ये विहार से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, विहार। विहार संस्कृत भाषा का शब्द है, किस लैंग्वेज का वर्ड है, संस्कृत का। विहार का मतलब होता है मठ या मंदिर, क्या मतलब होता है, इसका सीधा सा जो कनेक्शन है, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, इंडियन हिस्ट्री में आप बौद्ध धर्म पढ़ोगे, कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के जो महाबोधि के जो मंदिर थे, महात्मा बुद्ध के जो मंदिर थे, अरे किसके मंदिर, महात्मा बुद्ध। और आपको पता हो तो महात्मा बुद्ध कहां से थे, बिहार से। समझ में आया कुछ। तो यहाँ पे एक सरना गांव था, और सरना गांव के पास ही, यानी 2000 ईसा पूर्व, मैं क्या बोल रहा हूं, 2000 ईसा पूर्व के यहाँ पे अवशेष मिले हैं सारण गांव के। यहाँ पे कई सारी चीजें मिली है जिनका अध्ययन करने के लिए विदेशी लोग आते हैं यहाँ पे। सपोज दैट यहाँ पे फॉर एग्जांपल चाइना, सबसे ज्यादा बौद्ध धर्मी लोग कहां से आते हैं, चाइना से। अरे कहां से आते हैं, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा रिलीजन जो माना जाता है वो बौद्ध धर्म है। कौन सा है, बौद्ध धर्म। समझ में आ गई बात। तो ये बिहार, और बिहार बना है बिहार से, और विहार बना किससे, बिहार का मतलब क्या होता है, मंदिर या मठ। जैसे झारखंड बताया था मैंने, अरे झारखंड का मतलब क्या था, जंगल की भूमि, बताया था ना मैंने। तो आपको हर स्टेट का एड्रेस पता होना चाहिए, मीनिंग्स पता होना चाहिए, उसका मतलब क्या वो पता होना चाहिए, क्योंकि तभी वो स्टेट समझ में आएगा आपके। समझ गए मेरी बात। आगे देखो इसमें जीआई टैग के लिए 1999 का एक्ट आया था, जिसके तहत पहली बार दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग मिला, और जीआई का पंजीकरण ऑफिस का है चेन्नई में, जिसका पूर्ण नाम क्या था, मद्रास। अरे क्या नाम था, मद्रास। पता सभी को ये किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की। अरे किसकी राजधानी है, तमिलनाडु। जैसे तमिलनाडु के कांटे वाले बैंगन, क्या बोल रहा हूं मैं, उनको भी जीआई टैग दिया गया है। तो आपको हर चीज में क्वेश्चन मिलेगा, तो आप सीखने की प्रक्रिया पे ध्यान दें। आगे देखो ये लोगो लाइन है, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ओके, आगे देखो इसमें कुछ चाहो तो राजस्थान की भी लिख सकते हो। देखो राजस्थान के कुछ उत्पाद जिनको जीआई टैग दिया गया है, राजस्थान के कुछ उत्पाद जिनको जीआई टैग दिया गया है। राजस्थान के कुछ उत्पाद, आप राजस्थान का एग्जाम दोगे वहां पे इनको अच्छे से पूछा जाता है। राजस्थान के कुछ उत्पाद जिनको जीआई टैग दिया गया है, तो ध्यान रखना, मकराना मार्बल, मकराना मार्बल, क्या नाम है भाई, मकराना मार्बल। सोजत की मेहंदी, सोजत की मेहंदी, रिपीट, आपको ध्यान रखना, बगरू, बगरू हैंड ब्लॉक पेंटिंग, ब्लॉक पेंटिंग, मैं सारा डायरेक्ट हिंदी में लिख रहा हूं, बगरू हैंड ब्लॉक पेंटिंग, सांगानेरी पेंटिंग, बोलो मेरे साथ, सांगानेरी पेंटिंग। और एक लिख लो इसमें बीकानेरी भुजिया, ये पूछा गया आजकल, आरएएस का पूछा जा रहा है, बीकानेरी भुजिया।
आपको पता है नमकीन का आविष्कार बीकानेर के एक राजा थे डूंगर सिंह, कौन है? उन्होंने किया था इसका आविष्कार। इन्होंने बनाई थी पहली बार नमकीन, बाद में खाने लगे अपन तो नमकीन है, ठीक है। इस बात को लेके पीयू साहब बोल रहे ऐसा भी होता है क्या राजा ने नमकीन बना? हाँ, तो सांगानेरी पेंटिंग प्रिंटिंग बात हुई है, समझ में आ गई बात? लिख लो एक बार, ये इंपोर्टेंट है, ये लिख लो भाई जल्दी से सुनना। एक भारत का पहला स्टेट कौन सा है जिसने पहली बार शिक्षा टाउनशिप विकसित करने की शुरुआत की है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। करंट का है, किसी किताब में छपा हुआ नहीं है, अब छपेगा, एग्जाम में छप जाए डायरेक्ट, कोई पता नहीं इसका। मैं बोल रहा हूं भारत का पहला स्टेट कौन सा है जिसने शिक्षा टाउनशिप को विकसित करने की घोषणा की है या शुरुआत की है? भारत का पहला स्टेट जिसने शिक्षा टाउनशिप की विकसित करने की शुरुआत की है। क्वेश्चन लिख लीजिए सभी, जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए। भारत का पहला राज्य, इंडिया का पहला स्टेट, भारत का पहला राज्य जिसने शिक्षा टाउनशिप, बड़ी शानदार चीज है, शिक्षा टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है। टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है। देखो ये स्टेट है यूपी। आप यूपी का मतलब बोलते हो सीधा सा उत्तर प्रदेश, लेकिन इसका नाम उत्तर प्रदेश बाद में हुआ है, पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस। क्या नाम था इसका? प्रोविंसेस। ये अंग्रेजों का नाम रखा गया था। नाम क्या है इसका? पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस। पहले नाम लिख सकते हो चाहो तो, पूछा जाता एग्जाम, यूपी बोर्ड के एग्जाम पूछा था, पहले नाम क्या था इसका? यूनाइटेड, बोलो मेरे साथ, प्रोविंसेस। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंसेस। इसी का नाम पहले, मतलब रामायण काल में क्या था? ब्रह्म ऋषि। क्या नाम था? ब्रह्म ऋषि। रामायण के समय नाम क्या था इसका? ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि या ब्रह्मवर्त कर दो, एक ही बात है, ब्रह्मवर्त अच्छा रहेगा क्योंकि आर्यवर्त पढ़ते हैं ना अपन, तो ब्रह्मवर्त बोलो मेरे साथ, ब्रह्मवर्त। क्यों? आपको जो मैं प्रयागराज बताऊंगा, लखनऊ बताऊंगा, यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। जिसका प्राचीन नाम क्या था? अवध। अरे क्या नाम था? अवध। जिससे भारत की नवाबों की नगरी कहते हैं। अरे किनकी नगरी? इसे आपको एक अंग्रेजी का वर्ड सीखना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर, वोकैबुलरी के अंदर, परवेन्यू। परवेन्यू क्या होता है? कल का नवाब। बोलिए मेरे साथ एक बार बोलिए, अंग्रेजी का वर्ड है परवेन्यू, बोलो मेरे साथ। जिसका मतलब क्या होता है? कल का नवाब। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं, भारत के नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? लखनऊ को। अरे किसे कहते हैं? तो किस स्टेट की राजधानी है? यूपी की। अरे किसकी है? यूपी की। लखनऊ। जिसका प्राचीन नाम क्या था? अवध। अरे प्राचीन नाम पक्का बता दोगे? क्या नाम है इसका? अवध। इसे कहते हैं नवाबों की नगरी। क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी। सब बच्चे बोले। अब यहाँ पे कौन सा स्टेट है? इसके सीएम भी तो होंगे ना। कौन है? योगी आदित्यनाथ। बोलो मेरे साथ, ओ योगी। अच्छा मैंने बिहार का नहीं करवाया क्या? कर लेना, जगह होगी कहीं आइट साइड। गवर्नर कौन है यहाँ पे? राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। बोलो मेरे साथ, आनंदीबेन पटेल। मैं आपसे इसमें किसी से भी पूछ लूंगा, ध्यान रखना, कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी। सारा फोकस सीखने पे होना चाहिए। बिहार का जो सीएम है ना वो नीतीश कुमार है। कौन है? और जो गवर्नर है ना वो फग्गू चौहान है। कौन है? फग्गू चौहान। नाम ही ऐसा, मैं क्या करूं? हाँ, फग्गू चौहान। फग्गू चौहान है, मत चुके चौहान, वो यही है, लेकिन नाम इसका अलग है, फग्गू चौहान है। फग्गू चौहान। अरे क्या नाम है? मजा आ रहा? बोलो तो 4 बार बोलो, फग्गू है ना, बोलो। पैसे थोड़ी लग रहे बोलने के। अरे जितना मजा ले रहा हो सीखने में ले लो।
वैसे समझा जाए तो ये ट्रेनिंग क्लास ही आपकी। तो फग्गू चौहान ये कहा था। अच्छा, इसका सीएम कौन था? नीतीश कुमार। आपको थोड़ा सा इसको समझा रहा था मुझे, क्योंकि मैं क्वेश्चन ज्यादा लेने में था नहीं, बहुत को समझा था। जैसे बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, और पटना को पहले पाटलिपुत्र कहते थे, और ये भारत का नहीं दुनिया का शिक्षा केंद्र हुआ करता था। एंशिएंट इंडिया के अंदर, प्राचीन समय के अंदर सब दुनिया के लोग यहां पढ़ने के लिए आते थे। जैसे आपने नाम सुना होगा तक्षशिला, क्या नाम सुना? अरे नालायक, को तक्षशिला नहीं था, नालंदा था। नालंदा, विक्रमशिला, बोलो मेरे साथ, नालंदा और विक्रमशिला, ये यूनिवर्सिटीज होती थी एजुकेशन के लिए, और ये सेंटर होता था एजुकेशन हब के लिए। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पटना बिहार की। किसकी बात कर रहा हूं? जैसे आज इंडिया के सेंटर में क्या है? दिल्ली। आज इंडिया कहां से ऑपरेट होता? दिल्ली से। एक समय था और डेमोक्रेसी नहीं थी, राजतंत्र था, राजाओं का शासन था। उस समय यहां पे राजाओं की जो कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी, वो पटना हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी? पटना। अरे कहां? पता है ना? जब आप मगध साम्राज्य पढ़ोगे, नंद साम्राज्य पढ़ोगे, आप शिशुनाग साम्राज्य पढ़ोगे, मौर्य एम्पायर पढ़ोगे, ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ोगे, गुप्त साम्राज्य पढ़ोगे, गुप्त एम्पायर पढ़ोगे, ये सब की कैपिटल रहने का जो गौरव हासिल है वो पटना को हासिल है। पटना किससे बना हुआ पता है क्या? अरे पटना का प्राचीन नाम था पुष्पनगरी या कुसुम नगर। बोलो मेरे साथ, पटना का प्राचीन नाम पुष्पनगर या कुसुम नगर। बोलो मेरे साथ। मुझे एक बात बताओ, जब आपको 2-3 शब्द एक शब्द के बताता हूं, आता है ना ये कैसे बना होगा? अरे आता नहीं आता है? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पटना को पटना क्यों कहते हैं? क्योंकि पुष्पनगर नाम था इसका, इसी को कुसुम नगर बोलते थे। क्या बोलते थे? कुसुम नगर। अरे किसके? पटना के। क्या क्या नाम बताया मैंने? पाटलिपुत्र। बोलो पाटलिपुत्र। ध्यान रखना, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे ना आपको बिहार के मिलेंगे, बिहार में मिलेंगे। ये तो बिहार की आज दशा खराब हो गई, कंडीशन खराब हो गई, वरना आज हमारी जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस मिलेंगे, वो आपको बिहार के मिलेंगे। और हमारा जो नजरिया है, जैसे कोई बिहारी होता है ना, पानी पूरी का ठेला चला रहा होता है, तो हमारा नजरिया अरे बोला ये तो बिहारी है। हमारी जो सेना है उसमें सबसे ज्यादा जो युद्ध कौशल दिखाता है वो बिहारी दिखाते हैं। एक बिहारी सोपे भारी, सुनिए ना कहावत, ये वही बिहारी है, ये वही बिहारी है। और दुनिया में ये पहली जगह है जहां पे डेमोक्रेसी स्थापित हुई थी, मतलब लोकतंत्र स्थापित हुआ था। अरे क्या स्थापित हुआ था? लोकतंत्र। मैं अगर इसकी स्टोरियां बताने लगूं तो ये 10 दिन में खत्म ना हो टॉपिक। इतना अच्छा बिहार है, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम था, इतना अच्छा डेमोक्रेसी था, इतनी अच्छी परंपराएं थी। अब यहाँ पे क्या, इस राजनीति के कारण यहाँ पे दुर्दशा हो गई, एजुकेशन सिस्टम ठप हो गया, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा है, मतलब बेरोजगारी, गरीबी, अनएजुकेशन, काफी सारी समस्याएं यहाँ पे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बिहार की। आया को समझ में? जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है इंडिया के अंदर। आपको एक क्वेश्चन और पूछ लेगा बिहार के अंदर, अगर जगह तो लिख लो। पहले स्वर्ण भंडार का जगह, यानी जो गोल्डन जो स्टोरेज थे ना, पहले इधर साउथ इंडिया के कंट्रीज आते थे, जैसे आपने नाम सुना होगा कर्नाटका का, लेकिन ये आंकड़ा चेंज हो गया है। देखो हाल ही में ताजा सर्वे के अनुसार, ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में ताजा सर्वे के अनुसार भारत में सोने के भंडार, भारत में सोने के भंडार सबसे ज्यादा बिहार में है। हाल में ताजा सर्वे के अनुसार सोने के भंडार, सोना जानते हो ना, गोल्ड, सोने के भंडार बिहार में है। वैसे इसके कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा। इसकी एक सौर वेधशाला है बिहार की, सौर वेधशाला। बोलो मेरे साथ, सौर वेधशाला। जैसे अपने भी भारत में राजस्थान में ना जंतर मंतर, अरे है या नहीं है? जय सिंह ने बनवाई थी। दिल्ली में भी है जंतर मंतर, मथुरा में भी है, बनारस में भी है, पता ना सभी को? अरे पता है ना? तो ऐसे सौर वेधशाला थी, कहां की थी? नहीं है, कहां की है? बिहार की। उस बिहार वाली
सौर वेधशाला को यूनेस्को ने अपनी संकटग्रस्त महत्वपूर्ण लिस्ट में शामिल किया गया है। ये पूरा पढ़ाऊंगा, यहां पे नहीं पढ़ाऊंगा। जब हम करंट के साइंस प्रोग्राम करेंगे और साइंस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको इसरो पढ़ाऊंगा, डीआरडीओ पढ़ाऊंगा, तब आपको मैं वेधशाला पढ़ाऊंगा, तब हम इसकी प्रॉपर बात करेंगे। इसरो पता है ना सभी को, डीआरडीओ पता है ना सभी को, जहां पे हमारे साइंटिस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो हम साइंस प्रोग्राम में पढ़ेंगे इसको, अभी नहीं लेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कहां का चल रहा है, यूपी का। यूपी का पहले नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस। रामायण के समय इसका क्या नाम था, ब्रह्मवर्त। इसकी राजधानी क्या, लखनऊ। प्राचीन नाम क्या था इसका, अवध। इसे भारत की नवाबों की नगरी, ये इसका क्वेश्चन यही बनता है कई बार, भारत की नवाबों की नगरी किसे कहते हैं, लखनऊ को। अरे किसे कहते हैं, प्राचीन नाम अवध, इसका और प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त। क्या नाम था, ब्रह्मवर्त, यानी ब्रह्मा जी से ब्राह्मण बने। अरे ब्रह्मा जी की जो स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, वही तो ब्राह्मण कहलाए। समझ में आ गई बात, अरे समझ रहे हो ना। तो ये स्पिरिचुअलिटी के प्रिंसिपल है, वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले लोकेशन को एड्रेस करना है, ध्यान से सीखना है। ब्रह्मवर्त इसको कहते थे यूपी को, और यूपी के बाद ये बाद में हुआ उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहां तक किसी को समझ में आ रहा है। मैं कुछ प्लानिंग्स और बोलूंगा। देखो यहाँ पे एक लाइन बोली थी मैंने, शिक्षा टाउनशिप। शिक्षा टाउनशिप का मतलब यहाँ पे बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा तो कोरा कागज बन के जाएगा। क्या बन के जाएगा, कोरा कागज, मतलब उसे कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन वो बच्चा इतने शानदार हुनर सीख के आएगा। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी जो मेथड्स थे वो सारे अमेरिका के आएंगे। कहां के आएंगे, अमेरिका। मतलब अमेरिका की जो एजुकेशन जो बेसिस है वो सारे यहाँ पे पहली बार इंडिया में अप्लाई होंगे, जहां पे जो एजुकेशन चलेगी वो पूरी की पूरी अमेरिका के बेसिस एजुकेशन चलेगी। समझ में आ गई बात। और ये पहली बार इंडिया में कहां पे हो रहा है, यूपी में। तो आपको दिमाग में ये वर्ड एड्रेस करना है, शिक्षा टाउनशिप। बोलो शिक्षा टाउनशिप, बोलो मेरे साथ, शिक्षा टाउनशिप, बोलो मेरे साथ, शिक्षा टाउनशिप। स्टेट कौन सा है, किस बेसिस पे, अमेरिका एजुकेशन बेसिस पे। इस पे अमेरिका एजुकेशन बेसिस पे। पक्का बता दोगे ना, पक्का कोई ऐसा तो नहीं पूछने के बाद मुझे नहीं बताएगा। मैं 3-4 चीजें और बोलने वाला हूं। एक तो फैमिली कार्ड, एक लाइन बोलिए मैंने, फैमिली कार्ड, बोलो मेरे साथ। फैमिली कार्ड की घोषणा की है यूपी सरकार ने। एक बार इस को बोल लीजिए, समझने में बहुत आसानी होगी। फैमिली कार्ड की घोषणा की है यूपी सरकार ने। एक योजना है पंचामृत, बोलो मेरे साथ, पंचामृत योजना यूपी की है। किसकी है, यूपी की। कौन सी योजना, पंचामृत। आपको जिनको लग रहा है कि सर हमारा रह रहा है, वीडियो बन रहा है, आराम से देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, वो आप ही के लिए बन रहा है, क्योंकि करंट ऐसा सब्जेक्ट है किसी बुक से भी नहीं पढ़ सकते आप। पंचामृत योजना वो भी यूपी की है। और एक चीज और बोली है मैंने, फैमिली कार्ड। अरे कौन सा कार्ड, फैमिली कार्ड। और आपका एक ज्योग्राफी का और क्वेश्चन चेंज हो गया है। भारत में सब्जियां उत्पादन करने में स्टेट चेंज हो चुका है, तो ध्यान रखना, भारत में ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स उत्पन्न करता है, पैदा करता है। समझ में आ गई बात। भारत में सबसे ज्यादा सब्जियां उगाने वाला राज्य कौन सा है, यूपी। बोलो मेरे साथ, अरे कौन सा है, एक बार सीख लो, फिर मैं सारा लिख दूंगा अभी बोर्ड पे। 3 क्वेश्चन हो गए। फैमिली कार्ड वाला बोलिए मेरे साथ, फैमिली कार्ड, बोलो मेरे साथ, फैमिली कार्ड। दूसरा क्वेश्चन, पंचामृत योजना, ये गन्ना की खेती से संबंधित है। आपको पूछ लेगा पंचामृत योजना किस राज्य से और किससे संबंधित है। अरे किससे संबंधित है, गन्ना से, शुगर से। समझ में आ गई बात। गन्ना का सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट होता है यूपी के अंदर। आपने पता होगा कई सारे मतलब फार्मर इसका प्रोटेस्ट करते हैं, किसान लोग करते हैं, अपने किसान भाई करते हैं। तो आपको पंचामृत योजना याद करनी है, आपको फैमिली कार्ड योजना याद करनी है, आपको पूरी इंडिया के अंदर नंबर 1 वेजिटेबल्स में जो आ रहा है अभी वो कौन सा स्टेट है, यूपी। कौन सा स्टेट है, यूपी। एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं, पूरे भारत में राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार, मैं क्या बोल रहा हूं, पूरे भारत में राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार हाल ही में किस राज्य को दिया गया, यूपी को दिया गया। अरे किसको दिया गया। अगर आप मेरे बता दें सारे क्वेश्चन करोगे, आपका क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता है क्या। जिनके आगे पहला लग जाता है, फर्स्ट लग जाता है, वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिख लो एक बार, पहला क्वेश्चन लिखो इसमें सब बच्चे। पहला क्वेश्चन है, फैमिली कार्ड की घोषणा करने वाला राज्य। इसके पीछे मकसद क्या है वो पूरा बताता हूं। फैमिली कार्ड की घोषणा करने वाला राज्य, घोषणा करने वाला
राज्य कौन सा है भाई? यूपी। दूसरा क्वेश्चन लिखो इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता? पंचामृत। पंचामृत क्या नाम बोला मैंने? पंचामृत। पंचामृत योजना किस राज्य ने शुरू की है? किस राज्य ने या स्टेट ने, राज्य ने शुरू की है? शुरू की है, वो भी कौन सा आ जाएगा उत्तर? आप चाहो इसका ये भी लिख लो। पंचामृत किससे? गन्ना की खेती से, गन्ने की खेती से संबंधित है, संबंधित है ना? अरे किससे संबंधित है? गन्ने की खेती से। तीसरी चीज बताई थी मैंने, भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य जो सब्जियां उत्पन्न करने में पहला स्थान रखता है, उत्पन्न करने में पहला स्थान रखता है, उत्पन्न करने में पहला स्थान रखता है, स्थान रखता है। कौन सा है रे भाई? यूपी। एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसमें, राष्ट्रीय, या शायद ये क्वेश्चन आपको याद ही हो गए होंगे, राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार, राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार। इसमें कई सारे क्वेश्चन बताऊंगा, एक बार हेडलाइंस देख लो आप। राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार हाल ही में किस राज्य को दिया गया है? हाल ही में किस राज्य को दिया गया है? किस राज्य को दिया गया है? किस राज्य को दिया गया है? सब बच्चे बताएंगे मुझे। यूपी। आपको पता है भारत में मई 2019 में जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की गई थी। जल शक्ति मंत्रालय, मैं एक बार और बोल देता हूं, जल शक्ति मंत्रालय। क्या बोला मैंने? जल शक्ति मंत्रालय। एक बार सब क्वेश्चनों को रिपीट करेंगे। मैं चाहता हूं आपका डेटा सारा माइंड में रहे। अगर आप एक्टिव हो, सीख रहे हो, तो सारा समझ में आएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है, इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा दी मैंने। फैमिली कार्ड की घोषणा करने वाला स्टेट कौन सा? यूपी। इसके तहत क्या होगा? फैमिली कार्ड बनेगा, और फैमिली कार्ड बनाने के तहत हर घर में से एक को नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी। कौन सी नौकरी? सरकारी नौकरी। ये प्लान है योगी आदित्यनाथ का। किसका प्लान है? आई बात समझ में? तो ऐसा करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है? कौन सा है? यूपी। कौन सा भाई? यूपी। अरे नींद तो नहीं आ रही, जाग रहा है ना? ठीक है, आगे देखो। पंचामृत योजना किस राज्य ने शुरू की है? यूपी। अरे किसने? यूपी ने। पंचामृत मतलब 5 चीजें गन्ने की खेती से जुड़ी हुई। कितनी चीजें? 5 चीजें। समझ में आ गई बात? तो आपको ये वर्ड माइंड में रखना, पंचामृत पंचामृत पंचामृत। रिपीट। किससे रिलेटेड है? किस स्टेट से है? यूपी का प्राचीन नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस। क्या नाम था? मतलब डेटा जा रहा माइंड में, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। आगे देखो, भारत का पहला राज्य जो सब्जियां उत्पन्न करने में पहला स्थान रखता है, यूपी है। अगर वेजिटेबल्स की बात आए, एग्रीकल्चर में आप पढ़ोगे, जायद की फसलें पढ़ोगे, और जायद की फसलें होती है सब्जियां। क्या होती है? 3 प्रकार की फसलें होती है इंडिया में, खरीफ, रबी और जायद। बोलो मेरे साथ। समझ में आ गई बात? खरीफ की फसल को गरीब की फसल कहते हैं। गरीब की फसल होता है बाजरा, और बाजरे के साथ सारी जो फसलें होती है वो खरीफ की फसलें होगी। कौन सी फसलें होगी? बाकी जो सर्दियों में जो फसलें होती है, जो गेहूं जो भी होता है, वो फसलें होती है रबी की फसलें। कौन सी फसलें? तो वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो सब्जी वर्ड आता है ये जायद से है। किससे? जायद खेती से। आगे देखो यहाँ पे, राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार हाल में किस राज्य को दिया गया है? और जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना मई 2019 में की गई थी। जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना लिखिए सब बच्चे जल्दी से। जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना, जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना, जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना मई 2019 में की गई। मई 2019 में की गई, जिसके प्रथम जल शक्ति मंत्री, जिसके प्रथम जल शक्ति मंत्री, जिसके प्रथम जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। जिसके प्रथम, ये कई बार पूछा गया, इसीलिए पूछा गया एग्जाम में ये, जिसके प्रथम जल शक्ति मंत्री, मंत्री जानते हो ना, मिनिस्टर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो राजस्थान के जोधपुर से 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 है। अरे कहां से है भाई? राजस्थान के जोधपुर से। अरे कहां से है? राजस्थान के जोधपुर से। समझ में आ गई बातें? मुझे लग रहा है आपको सारी बातें समझ में आ गई। शिक्षा टाउनशिप, अमेरिका की एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कहां पे? यूपी में। अरे कहां पे? फैमिली कार्ड यूपी, पंचामृत यूपी, भारत का पहला सब्जियों में नंबर 1 यूपी, राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार यूपी।
और जल शक्ति मंत्रालय के अंदर 3 चीजों को शामिल किया गया है। जो वर्षा होती है उसका जल संरक्षण करना, गंगा नदी की सफाई, मैं क्या बोल रहा हूं, और नदी जोड़ो अभियान चला था ना। जल शक्ति मंत्रालय के तहत 3 काम आते हैं। पहला काम है वर्षा के जल को इकट्ठा करना, कलेक्शन करना उसका। दूसरा काम था गंगा जो नदी है, गंगा सबसे बड़ा इश्यू बना था ये चुनाव में, इलेक्शन जो मेन्यू था, एजेंडा था, उसमें गंगा सबसे बड़ा एजेंडा था बीजेपी का। किसका था? समझ में आ गई ये बात। और तीसरी चीज मैंने क्या बोली है? तीसरी चीज बोली नदी जोड़ो अभियान। कौन सा अभियान? पक्का पता है? तो ये सारी की चीजें किसमें आती है? जल शक्ति मंत्रालय में। और ये आया कब था? 2019 में। कौन से महीने में? मई में। कौन से में आया था? एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा, इसके सीएम वगैरह लिखा दिए क्या मैंने? पक्का लिखा दिए। आगे क्वेश्चन लिखो, आजीविका ग्रामीण मिशन, सॉरी आजीविका ग्रामीण पार्क की स्थापना किस राज्य ने की? आजीविका ग्रामीण पार्क, आजीविका ग्रामीण पार्क। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, बहुत परेशान करते हैं। आजीविका ग्रामीण पार्क, ग्रामीण बोलते हैं रूरल को, पार्क की स्थापना किस राज्य ने की? किस राज्य ने की? तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़। अरे क्या नाम है? छत्तीसगढ़। अब आपको यूपी को, अगर आपको यूपी पढ़ना है, आपको पता अलीगढ़ जगह है एक यूपी के अंदर। कौन सी जगह है? अलीगढ़। कौन कौन जानता है? ईमानदारी से बताइए। मन्ना सब जानते हैं। अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ नहीं रहा है, हरिगढ़ हो गया है। क्या नाम हो गया है? पक्का बता दोगे? अरे अलीगढ़ का नाम क्या हो गया है? अयोध्या। कौन कौन जानता है? सब जानते हैं, सरयू नदी के किनारे। अरे कौन सी नदी? जैसे लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। आपको पूछ लेगा अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? फैजाबाद। फैजाबाद किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अरे कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फैजाबाद बनाया था। और वो पहले प्राचीन अयोध्या थी। अयोध्या भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे, जिनको हम भगवान मानते हैं, जो रामायण पढ़ते हैं, रामचरित्र मानस पढ़ते हैं, उन राम की जन्मभूमि थी। और उन भगवान राम का जो ननियाल था वो छत्तीसगढ़ हुआ करता था। क्या हुआ करता था? समझ में आ गई बात? इसी छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम है दक्षिणी कोसल। क्या नाम है? प्राचीन नाम दक्षिणी कोसल। क्या नाम है? दक्षिणी कोसल। पता है ना आपको? रामायण देखी होगी, ऐसे नाम आए होंगे, हस्तिनापुर, कोसल, नाम आते हैं ना ऐसे, राजवती है, पाटलिपुत्र। ये प्राचीन भारत के नाम है। इनके बगैर भारत समझ ही नहीं आएगा, इनको समझना ही पड़ेगा अपन को। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिणी कोसल। इसे छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मान लो ये कोई सेंटर है, इसके 18 किले उत्तर में थे, 18 किले दक्षिण में थे। 18 कितने हो गए? 36 किले। किले बोलते हैं फोर्ट को, FORT, फोर्ट मीन्स किला। ध्यान है ना? किसको बोलते हैं? किलो को। और ये 36 किलो के कहानी से बोलते हैं छत्तीसगढ़। क्या बोलते हैं? पक्का बता दोगे ना? अरे क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ की पहचान है बस्तर का फटार। ध्यान रखना, बस्तर का फटार, प्लेटू बोलते हैं जिसको। बस्तर का फटार के साथ साथ आएगा, क्या बोला मैंने? आरण्यक जंगल। आरण्यक जंगल, जहां पे भगवान राम ने वनवास निकाला था। भगवान राम का जो ननियाल था वो छत्तीसगढ़ था। और छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ का एरिया शुरू होता है उसको बोलते हैं बस्तर का पठार। इंग्लिश में भी बस्तर ही बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे? बस्तर। और बस्तर के पठार के जैसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो एरिया आएगा उसको बोलते हैं आरण्यक जंगल या फॉरेस्ट, जहां पे भगवान राम ने वनवास किया था। क्या किया था? मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे नाम क्या है? आजीविका ग्रामीण पार्क है ना। तो पार्क किससे संबंधित है? जंगलों से। अरे किससे है? अब यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो बिल्कुल आदिवासी रहेंगे, सिटी नहीं है। हमारी तरह जयपुर की तरह राजधानी नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, बिल्डिंग्स खड़ी हुई नहीं है। यहाँ पे बेचारे लोग जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? इनकम चाहिए ना उनको, जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए उनको, चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये पैसा के लिए यहाँ की जो सरकार है, कौन सी? भूपेल सरकार।
क्या नाम है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? बोलो मेरे साथ, भूपेश। बोलो मेरे साथ, भूपेश बघेल। और यहाँ की गवर्नर कौन है? बोलो मेरे साथ, नाम है अनसुईया। अनसुईया उइके, ऐसे बोलते हैं इसको, नाम ही ऐसा। मैं क्या करूं भाई, मैं तो रखे आया नहीं, मैं तो जोशी था नहीं। अनसुईया उइके, उइके बोलो मेरे साथ, अनसुईया उइके। बोलो मेरे साथ, क्या नाम है? छत्तीसगढ़ की जो राजधानी वो क्या है? रायपुर बोलते हो आप। और रायपुर का नया नाम होगा अटल नगर। नया अटल नगर। बोलो मेरे साथ, नया अटल नगर। एक बार वो बोल लीजिए, नया अटल नगर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या? रायपुर। इस राजस्थान की कैपिटल क्या? जयपुर। यूपी की कैपिटल क्या थी? लखनऊ। ऐसे छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। और इसी का नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया था। किसके नाम पे? अटल बिहारी वाजपेयी। और उन्हीं के नाम रखा गया था नया अटल नगर। अरे क्या नाम रखा गया था? या तो आपको ये पूछ लेगा या फिर आपको पूछ लेगा ये। तो आपको ये सारा बेसिक करना है, फिर मैं समझाता हूं। एक बार लिखो इसको ऐसे ही। टाइम कितना हो गया? ओके, स्टॉप कर दो, मैं कुछ समझाऊंगा।